हेलो स्टूडेंट। आज हम कंप्यूटर साइंस के जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है पी एल एस क्यू एल। पी एल एस क्यू एल क्या होती है? ये आपकी मतलब जो प्लस टू की बुक है कंप्यूटर साइंस की, ये टॉपिक उसमें भी है। पूरा एक कंप्लीट यूनिट है। ठीक है, तो हम इसमें कुछ मतलब ज़्यादा तो नहीं, बट एटलीस्ट पी एल एस क्यू एल होता क्या है सिर्फ उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन में आ जाते हैं। इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, डिस्क्राइब इन ब्रीफ पी एल एस क्यू एल या फिर एक्सप्लेन पी एल एस क्यू एल, और इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी मैं इसका डेफिनेशन और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं, मतलब ये जस्ट पेपर में कैसे लिखना है आपको एग्ज़ाम में, ये डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, आगे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे लिखा है PLSQL is stands for Procedural Language and Structure Query Language। फर्स्ट लाइन आ जाएगी कि जो PL है उसका फुल फॉर्म है प्रोसीजरल लैंग्वेज और SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट है PL SQL इज ए सुपर सेट ऑफ SQL, यानी आपने जो भी SQL पढ़ रखा है पहले उसी में कुछ और फंक्शंस या और फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, जिसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं पी एल एस क्यू एल। ठीक है, यानी एस क्यू एल का ही एक एडवांस वर्जन है। नेक्स्ट आते हैं हम, पी एल एस क्यू एल इज ए ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज दैट इनेबल डेवलपर टू कंबाइन द पावर ऑफ एस क्यू एल विद प्रोसीजरल स्टेटमेंट्स। अब देखो, जो एस क्यू एल होती है उसमें आप सिंपली क्वेरीज लिख सकते हो। ठीक है, अब उस क्वेरीज में अगर आप प्रोसीजर या कुछ लॉजिक ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पीएल का यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपली जो पीएल एसक्यूएल है, इसमें क्या होता है कि एक ब्लॉक बन जाते हैं और उन ब्लॉक को जो डिवाइड किया गया है पीएल एसक्यूएल ब्लॉक को, वो सारे ब्लॉक जो अपना 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 अलग से काम करते हैं। पीएल एसक्यूएल मतलब एसक्यूएल को जो पीएल के साथ कंबाइन कर दिया जाता है तो एक एडवांस फीचर जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसमें हम इनकैप्सुलेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ये सब फीचर जो है हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये पीछे अभी आपने बनाई है, ये तो है सिंपली डेफिनेशन। ठीक है, जो आपको एग्जाम में लिखना है। अब पीएल एसक्यूएल को आपको समझना कैसे है वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो देखो, जो पीएल एसक्यूएल है उसमें जो पीएल है वो है हमारा प्रोसीजरल एसक्यूएल, यानी एसक्यूएल में कुछ हमें प्रोसीजर डालने हैं या कोई प्रोग्रामिंग लिखनी है जहाँ पे ये बताया जाएगा कि कोई भी टास्क जो एसक्यूएल परफॉर्म करता है वो उसको कैसे परफॉर्म करेगा। अब पीएल एसक्यूएल में हमारे पास फंक्शन होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, ट्रिगर होते हैं और ये कर्सर भी होते हैं। इसके बारे में मैं अभी यहाँ पे बात नहीं करूँगा, आपको सिंपली बता रहा हूँ कि पीएल एसक्यूएल में हम फंक्शन, प्रोसीजर, ट्रिगर और कर्सर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो पहले मैं थोड़ा सा एसक्यूएल के बारे में आ जाते हैं। यहाँ पे जो एसक्यूएल है उसका फुल फॉर्म आपको पता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब इसके नेचर की हम बात करें तो जो एसक्यूएल है वो होती है डिक्लेरेटिव। ठीक है, डिक्लेरेटिव का मतलब है कि यहाँ पे सिंपली आपसे एक क्वेरी लिखी जाती है, मतलब जब भी कोई एसक्यूएल का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे आएगा, राइट ए क्वेरी। राइट ए क्वेरी आगे कुछ भी हो सकता है, लाइक एनीथिंग। ओके, कुछ भी, मतलब जैसे थोड़ा सा एग्जांपल आगे देखते हैं हम, जैसे रोल नंबर फाइंड आउट करना है, किसी बच्चे का नेम है, उसका रोल नंबर फाइंड आउट करना है, उसके मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, वो सब जो है हम इसमें देखते हैं एसक्यूएल में। ठीक है, देखो एसक्यूएल का जो नेचर है वो होता है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव मतलब इसमें हमेशा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट ए क्वेरी, राइट ए प्रोग्राम,
ऐसे नहीं लिखा जाता है या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है राइट ए क्वेरी। ठीक है, राइट ए क्वेरी लिखा है तो मतलब ये एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। सो एसक्यूएल में बेसिकली क्या होता है आपके पास, यहाँ सिंपली आपको बताया जाता है व्हाट टू डू। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 7, यानी जहाँ पे रोल नंबर 7 है वहाँ पे स्टूडेंट जो टेबल पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल देता है 7 रोल नंबर से रिलेटेड जो भी है। ठीक है, अब वो इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है या कैसे आ रही है वो उसका कुछ उसको पता नहीं है। ठीक है, यानी एसक्यूएल में सिर्फ आपको ये बताया जाता है कि कोई काम जो है वो करना है। ठीक है, कोई काम जो आपको करना है या आपको क्या करना है, बट वो कैसे हो रहा है ये सब आपको नहीं बताया जाता है। इसको बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसमें प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ती है, यानी प्रोसीजरल लैंग्वेज का यूज़ वहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, एसक्यूएल सिंपली मीन्स आपको सिर्फ बताया जाएगा कि आपको क्या करना है, बट वो कैसे हो रहा है ये सब डिफाइन करने के लिए आपको उसमें प्रोसीजरल लैंग्वेज ऐड करनी पड़ेगी, तभी इसको बोलते हैं हम पीएल एसक्यूएल। ठीक है, ये इसके ब्लॉक स्ट्रक्चर डायग्राम है। पीएल एसक्यूएल ब्लॉक में सबसे पहले डिक्लेयर आता है, फिर बिगिन, फिर एक्सेप्शन और लास्ट में एंड आ जाता है। ये जो डिक्लेयर सेक्शन है इसमें आपके जितने भी कांस्टेंट वेरिएबल ट्रिगर कर्सर जो भी होता है वो सब इसमें डिफाइन किया जाता है, और जितना भी एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, यानी ऐसा कोड जो कि सारा काम करता है। ठीक है, डिक्लेरेशन में ओनली वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल कांस्टेंट वगैरह डिक्लेयर करने के लिए, और बिगिन सेक्शन में आपका सारा एग्जीक्यूटेबल कोडिंग लिखी जाती है, यानी क्या काम आपने करना है। ठीक है, और एक्सेप्शन जो यहाँ पे ऐड किया गया है, कई बार ऐसा होता है कि सपोज आपको कोई इंटीजर वैल्यू डालनी है किसी क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, जैसे 1 2 3 ऑप्शन है, वहाँ पे आपको इंटीजर वैल्यू डालनी है, बट आप गलती से वहाँ पे कोई करेक्टर डाल देते हो, जैसे ए डाल देते हो, बी डाल देते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है तो आपको इंटीजर ही वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर उसके रिप्लाई में आप करेक्टर डाल देते हो या स्ट्रिंग डाल देते हो तो वो प्रोग्राम जो वो गलत हो जाता है, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, और वहीं पे बस मतलब प्रोसेसिंग 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 आप वेट करते रहोगे और वो कुछ भी रिजल्ट आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, उस केस में आपको क्या करना होगा, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्सेप्शन, मतलब वहाँ पे आप कोई भी मैसेज जो आप ऐड कर सकते हैं उसके साथ। जैसे यहाँ पे सपोज मैं इंटीजर वैल्यू डाल सकता हूँ, अगर गलती से आपने ए डाला है तो वहाँ पे वो मैसेज डिस्प्ले करे प्लीज़ एंटर इंटीजर वैल्यू ओनली, तब तो वो कोड एग्जीक्यूट हो गया। अगर आपने वो एक्सेप्शन ऐड नहीं की है तो आपको कोई रिजल्ट भी शो नहीं होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और अब आगे हम पढ़ेंगे पीएल ब्लॉक स्ट्रक्चर के बारे में। पीएल ब्लॉक हैज़ अ डेफिनेट स्ट्रक्चर, इसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आता है डिक्लेयर, डिक्लेरेशन ऑफ मेमोरी वेरिएबल कांस्टेंट कर्सर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस एक्सेट्रा इन पीएल एसक्यूएल ब्लॉक। मतलब डिक्लेरेशन सेक्शन में सिंपली हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल कांस्टेंट वगैरह, और बिगिन सेक्शन ये मैंडेटरी होता है, डिक्लेयर वाला ऑप्शनल है। ठीक है, बिगिन सेक्शन में मतलब जितना भी एग्जीक्यूटेबल पार्ट है, क्या आप किस लिए आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, वो सारा पार्ट जो वो बिगिन में लिखना होता है आपको। ठीक है, और एक्सेप्शन ये भी ऑप्शनल है, अगर कोई एरर आ रही है आपके कोड में या आप किसी भी तरह का कोई एरर मैसेज जनरेट करना चाहते हैं तो उस केस में आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करोगे। ठीक है, किसी भी टाइप की एक आगे एग्जांपल है, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सेप्शन क्यों यूज़ की गई है। लास्ट में एंड, ठीक है, ये भी मैंडेटरी है, ये आपको बताएगा कि आपका पीएल एसक्यूएल कोड जो अब ख़त्म हो चुका है, लास्ट में आपको एंड लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा कोड देखते हैं। अब देखो ये आपका आगे सबसे फर्स्ट ब्लॉक पीएल एसक्यूएल का फर्स्ट ब्लॉक डिक्लेयर, जहाँ पे मैंने बोला था वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम। ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट ट्रिगर यूजर डिफाइंड फंक्शन एक्सेट्रा। तो यहाँ भी इस सिंपल प्रोग्राम में मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, 3 वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पे एक्स वाई जेड। इनका इंटीजर डाटा टाइप दिए गए नंबर टाइप्स है और साथ में साइज है,
अब नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारे पास बिगिन। उस मतलब इस बिगिन के अंदर ही मुझे सारा कोड लिखना है, जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है मुझे इस पी एल एस क्यू एल कोड के द्वारा, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू वैल्यू डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं, और सॉरी असाइन कर रहा हूँ, वाई की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, और लास्ट में z इज इक्वल एक्स प्लस वाई, यानी दोनों को मैं ऐड करूँगा। तो ये जो लाइन है डी वी एम एस आउटपुट डॉट पुट लाइन सम इज स्लैश जेड, तो ये क्या करेगा, ये x प्लस वाई की वैल्यू को ऐड करेगा और यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा z की वैल्यू 30, और लास्ट में प्रोग्राम जो वो एंड हो जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल और दिखाऊंगा जिसमें कि हम एक्सेप्शन का यूज़ करेंगे। सपोज यहाँ पे वेरिएबल लिया मैंने टेम्प, और उसका डाटा टाइप दिया है वर कैर, फिर बिगिन, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। सेलेक्ट जी नेम इनटू टेम्प फ्रॉम गिग्स, और टेम्प कोई वेरिएबल है, जी नेम कॉलम नेम है, ओके, और गिग्स कोई टेबल है। वहाँ से मतलब मेरे को ये डाटा निकाल के आना है। ये डी बी एम एस आउटपुट लाइन टेम्प में जो भी डाटा स्टोर है उसको रिट्रीव करके लेके आएगा। नेक्स्ट लिखा है मैंने एक्सेप्शन, ठीक है, यानी इस कोड को जनरेट करते टाइम किसी भी टाइप का एरर आता है वो मुझे इसमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन टू मैनी रोज, देन ये कमेंट है एक्चुअली। सो डी बी एम एस आउटपुट लाइन एरर ट्राइंग टू सेलेक्ट टू मैनी रोज, मतलब ये ऊपर मैंने बिगिन में क्वेरी जनरेट की है, इसका आंसर नहीं आ रहा, तो उस कोड को रन करवाने के लिए, कोड हैंग हो गया, ये आगे कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है, तो उसको ऐड करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा, एरर ट्राइंग टू सेलेक्ट टू मैनी रोज, और लास्ट में एंड, यानी जब कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है या मुझे कोई भी किसी भी कोड को रन करवाने के लिए कोई एरर मैसेज जनरेट करना है, तब मैं इस एक्सेप्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है। बस इतना ही है पी एल एस क्यू एल के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।